हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए -3, बी 0, 3 और सी 1, 0 है। बी से होकर जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा अवधारणा सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। त्रिभुज की माध्यिका माध्यिका त्रिभुज की माध्यिका होती है वो त्रिभुज के किसी एक शीर्ष के त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। मिलाने वाली रेखा होती है। मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है ए, बी और सी। त्रिभुज ए, बी और सी, तो शीर्ष ए के जो सम्मुख भुजा होगी वो बीसी होगी। तो बीसी को यहाँ पे मध्य बिंदु मान लेते हैं डी है। अगर ए को डी से मिला देंगे तो जो एडी हो जाएगी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका हो जाएगी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जानते हैं। मान लेते हैं कि हमें कोई दो बिंदु दिया हुआ है। कोई दो बिंदु जैसे x1, y1 और x2, y2 दिया हो तो जो रेखा का समीकरण होता है, रेखा का समीकरण ये बराबर होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और गुणे में x माइनस x1। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। हमारे प्रश्न में कहा गया है कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज है हमारे पास ए बी और सी। निर्देशांक जो दिए गए हैं ए बी सी के, ए बी सी, ए का जो निर्देशांक है वो है -3, जो बी का निर्देशांक है वो है 0, 3 और जो सी का निर्देशांक है 1, 0। हमें कहा गया है कि बिंदु बी से होकर जाने वाली माध्यिका का हमें समीकरण ज्ञात करना है। जो बिंदु बी से होकर जाने वाली जो माध्यिका होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ पर डी है। ये जो बिंदु डी होगा ये एसी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। बिंदु डी रेखा एसी का मध्य बिंदु होगा। हमें इसके निर्देशांक तो पता नहीं है, पहले हम इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं, मान लेते हैं x बराबर x1 धन x2 बटे 2। यहां से क्या हो जाएगा, x1 यहां से हो जाएगा -3 और धन x2 हो जाएगा यहां से धन 1 बटे 2। इसको और आगे हल करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा -2 बटे 2, ये बराबर मिल जाएगा -1 की। तो एक निर्देशांक हमें मिल गया -1। अब दूसरा निर्देशांक इसी तरह निकाल लेते हैं। तो यहां से y बराबर हो जाएगा y1 धन y2 बटे 2। y1 का हमें मान पता है वो है 2, धन y2 का मान हमें पता है 0 बटे 2। तो 2 बटे 2 ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो यहां से जो हमें दूसरा निर्देशांक मिलेगा वो मिलेगा 1 -1, ये निर्देशांक हो गया बिंदु डी का। जो बी डी यहाँ पे क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो हमें पता है बिंदु डी के निर्देशांक पता है और बिंदु बी के निर्देशांक पता है। तो यहां से माध्यिका बी डी का जो समीकरण वो निकाल सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा माध्यिका बी डी का
समीकरण समीकरण हमें बिंदु बी के निर्देशांक क्या है, बिंदु बी ये है 0,3 और डी है -1,1। हमें पता है जब दो बिंदु दिए हुए हों तो उस रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 गुणे x माइनस x1। अब हम ये मान यहाँ पे रख देते हैं तो y माइनस y1 का हमें मान पता है वो है 3 बराबर y2 का मान 1 और y1 का मान 3 बटे x2 का मान हमारे पास है -1 और x1 का मान है 0। तो यहाँ से हो जाएगा -0 और गुणे में x माइनस x1 का मान हमारे पास है 0। इसको और आगे हल करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y माइनस 3 बराबर -2, एक में से -3 जाएगा तो -2 बचेगा बटे -1 इंटू x। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ से मिल जाएगा y माइनस 3 बराबर 2x। अब इसको हम उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -2x धन y माइनस 3 बराबर 0। माइनस से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस y धन 3 बराबर 0। तो दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा 2x माइनस y धन 3 बराबर 0। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।